काम के नाम पर अखिलेश यादव को क्यों मिली थी असफलता? क्यों वादे पूरे करने के बाद भी आवाम ने अखिलेश को नकारा था? अखिलेश की सकारात्मक सोच से ज्यादा जनता को जुमले क्यों आए पसंद? देखिए कहानी अखिलेश यादव के विजन और उनके सकारात्मक पहलुओं की। उत्तर प्रदेश की फजाओं में सियासी खुशबू इन दिनों फैली हुई है। एक बार फिर सत्ता की धमक और कुर्सी को हथियाने की जोर जुगत देखने को मिल रही है। कोई विकास करने के दावे पर वोट मांगने की तैयारी में है, तो कोई जो काम कर चुका है उसके आधार पर वोट मांगने वाला है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या आवाम कामगार को पसंद करेगी या फिर लच्छेदार भाषण देने वालों पर यकीन करेगी? ये सवाल इसलिए उठता है कि 2012 में प्रदेश की सत्ता संभालने वाले अखिलेश यादव ने 2017 में काम के सहारे वोट मांगा था और जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया। जबकि अखिलेश यादव ने सियासत में वो कारनामे किए थे जिनकी उम्मीद शायद ही किसी को पहले से थी। आज हम आपको बताएंगे कहानी अखिलेश यादव के उन सकारात्मक कदमों की जो हकीकत में जनता के लिए उठाए गए थे, लेकिन जनता को सियासी कीचड़ पर ही भरोसा हुआ और सत्ता परिवर्तन कर डाला। विदेश से पढ़ाई कर लौटे अखिलेश यादव ने 2012 में सत्ता संभाली तो 3 साल तो वो मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव और अमर सिंह के इशारों पर फैसले लेते रहे। लेकिन 3 साल के बाद उन्होंने सियासत की पुरानी परिपाटी को तोड़ने की कोशिशें शुरू की और प्रदेश की सियासत में जातिवाद और बाहुबलियों का साथ छोड़कर काम के सहारे जनता का मन जीतने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने प्रदेश की सत्ता में आते ही बोर्ड परीक्षा पास करने वाले छात्रों को लैपटॉप देकर उन लोगों का मुंह बंद कर दिया था जो लोग कहते थे कि लैपटॉप तो कभी मिलेगा ही नहीं। समाजवादी पेंशन, एक्सप्रेस वे, मेट्रो और भी तमाम कदम जनता के हित में उठाए गए और उन्हीं के सहारे 2017 में वोट मांगा गया। लेकिन जनता ने काम के नाम पर वोट न देकर साबित कर दिया कि यूपी की जनता सिर्फ चुनावी मैनिफेस्टो के उन दावों पर भरोसा करती है जो कभी पूरे नहीं होते और जातिवाद की जंजीरों से जनता बाहर ही नहीं आना चाहती। 2017 में हार के बाद अखिलेश यादव कई रातों तक इसी वजह से नहीं सो पाए कि आखिर काम के नाम पर वोट मांगने पर जनता ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया। आखिर जातिवाद और झूठे वादों से ऊपर जनता क्यों नहीं सोचना चाहती। उत्तर प्रदेश तो क्या देश के हर राज्य में चुनावी मैनिफेस्टो पर ही वोट मांगा जाता है और जनता लच्छेदार मैनिफेस्टो में फंसकर अपना ही बुरा कर बैठती है। अखिलेश यादव जो सियासत में नई सोच और ज्यादा समाजवाद को बढ़ावा देने का विजन लेकर आए थे, लेकिन अब उन्हें भी एहसास है कि जब तक बाहुबलियों का साथ नहीं होगा तब तक सफलता मुश्किल है। जब तक लच्छेदार भाषण नहीं होंगे जनता को जीतना मुश्किल है। और ऐसे में न चाहते हुए भी अखिलेश यादव अब सियासत की वही पुरानी परिपाटी थामकर आगे चल रहे हैं और पार्टी में कद्दावर नेताओं को शामिल कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव को जब भी मौका मिलता है वो अपने शासनकाल के कामों को गिनवाने में पीछे नहीं रहते और दावा करते हैं कि 2022 में काम के सहारे ही वोट मांगा जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता भी है कि प्रदेश की आवाम को लच्छेदार भाषण तो चाहिए ही है, साथ ही सियासत में जातीय समीकरण के आधार पर वोट मांगना ही पड़ेगा। ऐसे में अखिलेश यादव अब सियासत के माहिर खिलाड़ी की तरह जहां कद्दावर नेताओं को साथ ला रहे हैं, वहीं वोट बैंक को साधने के लिए मैदान में सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं। देखना यह है कि तमाम जनहितकारी योजनाओं को 2017 में नकारने वाली आवाम इस बार अखिलेश यादव का कितना साथ देती है और कैसे अखिलेश यादव के सियासत में सकारात्मक बदलाव के मंसूबे को फलीभूत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।